क्या आपने कभी अपने हाथ में लगी छोटी सी कट को देखा है? जब खून निकलता है तो बस कुछ ही सेकंड में वहाँ एक परत जम जाती है। वो रुकावट, वो लाल रंग, वो जीवन का बहाव, यही है खून, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तरल है। हमारा शरीर चाहे जितना भी जटिल क्यों ना हो, हर एक कोशिका को जीने के लिए चाहिए खून। खून वो संदेशवाहक है जो हर पल पूरे शरीर में दौड़ता है। ये दिल से निकलकर हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है और वहां से गंदगी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लौट आता है। यानी खून सिर्फ लाल रंग नहीं है, ये हमारी जिंदगी की धड़कन है। अब जरा सोचिए, अगर ये बहना रुक जाए तो क्या होगा? सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि बिना खून के कोई अंग काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खून असल में होता क्या है? ये सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है, ये एक जीवित द्रव, लिविंग फ्लूइड है, जिसमें लाखों तत्व तैर रहे होते हैं। इसका लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो हल्का पीला तरल है, और इसमें घुले होते हैं पोषक तत्व, हार्मोन, प्रोटीन, वेस्ट मटेरियल और बहुत कुछ। बाकी 45% हिस्सा सेल्स का होता है, जो 3 प्रकार के होते हैं: आरबीसी लाल रक्त कण, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। अब जरा इन तीनों की भूमिका समझते हैं, क्योंकि यही 3 सिपाही हैं जो आपकी जिंदगी की रखवाली करते हैं। सबसे पहले आते हैं RBCS, रेड ब्लड सेल्स। ये वो लाल रंग के छोटे छोटे गोलाकार कण हैं, जिन्हीं के कारण खून लाल दिखाई देता है। इनके अंदर एक खास प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के हर हिस्से तक ले जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसीलिए जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। एनीमिया का मतलब शरीर में पर्याप्त RBC या हीमोग्लोबिन न होना। परिणाम: थकान, कमजोरी, चक्कर और सांस फूलना। अब आते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स पर। यही हमारे शरीर की रक्षा सेना है। जब कोई वायरस, बैक्टीरिया या संक्रमण शरीर में घुसता है तो यही WBCs उस पर हमला करते हैं। आपका बुखार आना, सूजन होना, ये सब उसी जंग के निशान है जो आपके अंदर लड़ी जा रही है। अगर WBC ना हो तो शरीर सबसे छोटी बीमारी से भी मर सकता है, इसलिए इन्हें हम शरीर की इम्यून फोर्स भी कहते हैं। तीसरे हैं प्लेटलेट्स, जो खून जमाने का काम करते हैं। जब भी शरीर के किसी हिस्से में कट लगता है तो यही प्लेटलेट्स तुरंत वहां जाकर जमने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ताकि खून का बहाव रुक जाए। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं तो छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती है, जैसे डेंगू के मरीजों में देखा जाता है। अब जरा सोचिए, ये तीनों RBC, WBC और प्लेटलेट्स मिलकर हमारी जिंदगी का पूरा तंत्र चलाते हैं। अगर इनमें से कोई भी कमजोर पड़ जाए तो शरीर तुरंत संकट में आ जाता है। लेकिन खून सिर्फ कोशिकाओं का समूह नहीं है, ये एक जटिल संचार नेटवर्क है। दिल इसे हर सेकंड पंप करता है और ये लगभग 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाओं में दौड़ता है। जी हाँ, अगर आप अपने शरीर की सारी नसों और धमनियों को जोड़ दें तो वो पृथ्वी को 2.5 बार घेर लें। इतना विशाल है हमारा अंदरूनी नेटवर्क। दिल हर सेकंड खून को पंप करता है और यही पंपिंग हमारे शरीर की सबसे बड़ी लय, रिदम है। अगर दिल 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो खून का बहाव थम जाता है और शरीर ऑक्सीजन से वंचित होकर धीरे धीरे बंद होने लगता है। खून सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। जब शरीर गर्म होता है तो खून सतह की ओर बहता है ताकि गर्मी बाहर निकल सके, और जब ठंड लगती है तो खून अंदर की ओर बहता है ताकि गर्मी बनी रहे। यानी ये हमारी प्राकृतिक थर्मोस्टेट प्रणाली भी है। खून हार्मोनों का वाहक भी है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन इसी के जरिए शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं। अगर ये बहाव रुक जाए तो शरीर के सभी अंग एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन इस अद्भुत तरल के अंदर एक खामोश खतरा भी छिपा होता है, खून की गंदगी। जब शरीर में वेस्ट पदार्थ, जहरीले केमिकल्स या बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो यही खून उन्हें पूरे शरीर में फैला देता है और धीरे धीरे यही जहर हमारी कोशिकाओं को कमजोर कर देता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं, खून को साफ रखो क्योंकि वही शरीर का दर्पण है। अब सवाल है, खून साफ कैसे रखा जाए? इसका जवाब शरीर में खुद ही मौजूद है। हमारा लीवर, किडनी और त्वचा तीनों मिलकर खून को शुद्ध करते हैं। लेकिन अगर हम गलत खान पान, शराब, धूम्रपान या नींद की कमी से इन अंगों को थका दें तो खून भी गंदा होने लगता है। खून की गंदगी का असर चेहरे पर भी दिखता है। त्वचा का रंग फीका पड़ना, मुहासे, थकान, आंखों के नीचे काले घेरे, ये सब संकेत हैं कि शरीर अंदर से साफ नहीं है। इसलिए जो लोग चमकती त्वचा चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपना खून साफ करना चाहिए, न कि सिर्फ फेस क्रीम लगाना। अब सोचिए, हमारे शरीर में औसतन 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है, लेकिन इस कम मात्रा में इतनी शक्ति छिपी है कि वो हर सेकंड शरीर के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं तक जीवन पहुंचा रही है। हर सेकंड लाखों RBC बनते हैं और लाखों मरते हैं, और ये प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है। आपके शरीर की बोन मैरो,
अस्थि मज्जा हर सेकंड 24 लाख से ज्यादा नए आरबीसी बनाती है, यानी आपका शरीर हर पल नई जिंदगी तैयार कर रहा है। अब जब आपने समझ लिया कि खून हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो आइए अब उस रहस्य को समझें कि खून बनता कहाँ है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कट जाते हैं और खून निकलता है तो शरीर उस खोए हुए खून की भरपाई कैसे करता है, यानी नया खून आखिर पैदा कहाँ से होता है? इसका जवाब छिपा है हमारी हड्डियों के अंदर, जहाँ एक मुलायम स्पंजी सा पदार्थ होता है जिसे कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। यही वो फैक्ट्री है जहां हर सेकंड लाखों नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं। ये अस्थि मज्जा इतनी अद्भुत है कि ये आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा को नियंत्रित करती रहती है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो बोन मैरो को सिग्नल भेजा जाता है कि और ज्यादा आरबीसी बनाओ। अगर शरीर संक्रमण से लड़ रहा होता है तो ये तुरंत डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ा देता है, और अगर किसी चोट से खून बह गया हो तो प्लेटलेट्स बनाना तेज कर देता है। यानी ये फैक्ट्री इंटेलिजेंट है जो हर हाल में शरीर को संतुलित रखती है। अब सवाल उठता है, ये सारी प्रक्रिया नियंत्रित कौन करता है? इसका जवाब है हमारा मस्तिष्क और हार्मोन सिस्टम। शरीर का एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन जो किडनी से निकलता है, आरबीसी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यानी किडनी सिर्फ पेशाब साफ करने वाला अंग नहीं है, वो आपके खून की मात्रा और गुणवत्ता को भी नियंत्रित करती है। इसीलिए जब किडनी फेल होती है तो खून में गंदगी बढ़ जाती है और आरबीसी कम हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर डायलिसिस कराना पड़ता है, जिसमें मशीन खून को साफ करती है, क्योंकि शरीर का प्राकृतिक सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। अब सोचिए, एक बूंद खून में कितनी जिंदगी छिपी है। उसमें लगभग 50 लाख आरबीसी, 8000 डब्ल्यूबीसी और 2.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, और ये सब लगातार काम करते रहते हैं बिना थके, बिना रुके, दिन रात। खून सिर्फ पोषण और ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि ये शरीर के भावनात्मक और मानसिक संतुलन से भी जुड़ा है। आपने देखा होगा, गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, डर में पीला पड़ जाता है, शर्म में गुलाबी हो जाता है, क्योंकि खून के बहाव में बदलाव आता है। यानी आपकी भावनाएं भी आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। अब बात करते हैं खून के शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की। शरीर में हर दिन अरबों कोशिकाएं मरती हैं और उनसे पैदा हुए अपशिष्ट पदार्थ, टॉक्सिन्स खून में घुल जाते हैं। इनको साफ करने की जिम्मेदारी है लीवर, किडनी, फेफड़े और त्वचा की। लीवर इन टॉक्सिन्स को रासायनिक रूप में तोड़ देता है, किडनी उन्हें पेशाब के जरिए बाहर निकालती है, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और त्वचा पसीने के माध्यम से गंदगी निकालती है। अगर इनमें से कोई अंग सही से काम न करे तो खून गंदा हो जाता है और धीरे धीरे बीमारियां जन्म लेती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, स्वच्छ रक्त ही स्वस्थ शरीर की नींव है। अब बात करें कि खून को कैसे साफ और मजबूत रखा जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है शरीर को सही पोषण, पर्याप्त पानी और नियमित नींद। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कुछ खास चीजें खून को साफ और मजबूत बनाती हैं। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, इसके लिए खाएं पालक, चुकंदर, गुड़, किशमिश, सेब, मसूर दाल। विटामिन B12 और फोलिक एसिड आरबीसी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए दूध, दही, अंडा, अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां खाएं। विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है और खून को शुद्ध रखता है। इसके लिए खाएं आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। पानी, खून का 90% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है और उसका बहाव धीमा पड़ जाता है। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। नींद, रात की गहरी नींद के दौरान शरीर नई रक्त कोशिकाएं बनाता है। नींद की कमी से खून में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। व्यायाम और सूर्य प्रकाश, हल्की कसरत और सुबह की धूप शरीर में ऑक्सीजन और विटामिन D बढ़ाती है, जिससे रक्त संचार तेज होता है। तनाव कम करें, लगातार तनाव शरीर में हार्मोनल असंतुलन लाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और खून गाढ़ा हो जाता है। ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांसें इसमें मदद करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम इन 7 चीजों को जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारा खून कितना ऊर्जावान बन जाएगा। क्योंकि जब खून शुद्ध होता है तो शरीर हल्का लगता है, दिमाग साफ चलता है, चेहरा चमकता है और मन शांत रहता है। खून की शुद्धता सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन की स्थिति पर भी असर डालती है। कई शोधों में पाया गया है कि जब शरीर में ऑक्सीजन और पोषण पर्याप्त होता है तो व्यक्ति का मूड, सोच और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। यानी शुद्ध खून, हटकी साफ सोच। अब बात करें खून की कुछ आम बीमारियों की जो धीरे धीरे शरीर को खोखला करती हैं। एनीमिया, शरीर में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी। लक्षण, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, सांस फूलना। लुकीमिया, ये खून का कैंसर है जिसमें डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। थैलेसीमिया, एक आनुवंशिक रोग जिसमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता। डेंगू या वायरल बुखार, इसमें प्लेटलेट्स घट जाते हैं और खून जमने की क्षमता कम हो जाती है। इन सभी रोगों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है शरीर की प्राकृतिक फैक्ट्री यानी बोन मार्रो और किडनी को स्वस्थ रखना, और वो तभी संभव है जब आपका आहार, पानी और नींद संतुलित हो। अगर शरीर में जरा सी भी कमी आती है तो खून सबसे पहले संकेत देता है। रंग फीका पड़ना, कमजोरी, आंखों के नीचे काले घेरे या अचानक शरीर में सुस्ती महसूस होना, ये सब चेतावनी के संकेत है।
खून को स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी प्लस नींबू का रस ये खून को साफ करता है। चुकंदर और गाजर का जूस रोज पिए। आंवला जो विटामिन सी का खजाना है, खून की शुद्धता बढ़ाता है और आरबीसी बनाता है। लहसुन और अदरक का सेवन करें, ये खून को पतला और बहाव को तेज रखते हैं। याद रखिए, खून जितना शुद्ध होगा आपका शरीर उतना ऊर्जावान, त्वचा उतनी चमकदार और मन उतना स्थिर रहेगा। अंत में खून सिर्फ एक तरल नहीं है, ये आपकी आत्मा की ऊर्जा का प्रवाह है। इसे न तो सिर्फ विज्ञान समझ सकता है और न ही सिर्फ दर्शन, क्योंकि ये दोनों का संगम है। अगर आप अपने खून को समझ लें तो आप अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और शायद यही है जीवन का वास्तविक विज्ञान, खून को समझना, उसे संभालना और उसके साथ जीना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।